नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है सर्व सनातन महाकुंभ में। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां भव्य आकार ले रही है। सीएम योगी महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। समय समय पर प्रयागराज जाकर तैयारियों को देख परख रहे हैं। आज सीएम योगी ने प्रयागराज दौरे के दौरान संगम घाट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो संगम नगरी में साधु संतों का समागम और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आज प्रयागराज 2 दिवस के दौरे पर हैं प्रयागराज में और इस दौरान तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, क्योंकि भव्य स्तर पर इस बार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 144 साल बाद ये शुभ संयोग है। 12 पूर्ण महाकुंभ के बाद ये महाकुंभ बेहद खास है सनातन धर्म के लिए, और इसीलिए सभी 13 अखाड़ों की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। सरकार और संतों के बीच में आपसी समन्वय भी देखा जा रहा है और ये तस्वीरें भी आई हैं सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जगह जगह पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। इस बार की कोशिश है सरकार की कि इस महाकुंभ को इतना भव्य बना दिया जाए कि इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, संगम घाट का उन्होंने निरीक्षण किया, विभिन्न अखाड़ों का दौरा किया है। एक अलग ही तरह से प्रयागराज इस समय पर नजर आ रहा है, जहां पर गंगा की रेती हुआ करती थी, संगम का किनारा हुआ करता था, वहां पर अब एक नई नगरी ही बसा दी गई है। प्रयागराज नगरी जो दूर से बहुत ही देखने में आकर्षक है और कई व्यवस्थाएं की गई हैं जो पहले महाकुंभ में कभी नहीं देखी गई। तो इस बार का महाकुंभ बहुत खास होने वाला है। तो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और इसके साथ ही विदेशों में भी इसकी एक छाप छूटेगी, क्योंकि विदेशों से भी कई मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं। संगम में डुबकी लगाएंगे, अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे और तमाम शुभ फल भी उन्हें प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले शाही स्नान होगा और उसके बाद आम लोगों के लिए भी जो है वो डुबकी लगाने के लिए खोल दिया जाएगा ये संगम। और इसीलिए अखाड़ों को लेकर जो है वो तमाम तैयारियां भी देखी कि किस तरह से तमाम जो 13 अखाड़े हैं, संत साधु किस तरह से लगे हुए हैं दिन रात एक करके। और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते हैं अलग अलग अखाड़ों की, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको बताते हैं। सनातन धर्म को जानने का इससे और बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण सनातन धर्म समाया हुआ है इस महाकुंभ में। और महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। योगी सरकार महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और जो की जा सकती थी वो लगातार कर रही है। प्रयागराज का कुंभ सुरक्षित भी है, स्वच्छ भी है, दिव्य भी है, भव्य भी है और दुर्लभ भी है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 या दुर्लभ संयोग 144 वर्षों के बाद प्रयागराज प्रदेश, देश और दुनिया में महाकुंभ को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। सभी पूज्य साधु संतों का, सभी कुंभ के यात्रियों का प्रयागराज की धरती पर हार्दिक स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, निर्देश में, योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना अच्छा से अच्छा किया जा सकता है वो सब किया है। स्नान घाटों का विस्तार किया गया है, जो कुंभ यात्री आ रहे हैं उनको कोई असुविधा न हो, हर दृष्टि से ध्यान रखा गया है। आने जाने के मार्गों का चौड़ीकरण हुआ है, रेलों की संख्या, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है, हवाई जहाज भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उस माध्यम से भी आ सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो प्रयागराज का कुंभ सुरक्षित भी है, स्वच्छ भी है, दिव्य भी है, भव्य भी है और दुर्लभ भी है 144 वर्षों के बाद। तो इसमें जो भी आ रहे हैं प्रयागराज की धरती पर, गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी तट पर, सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं और पूजा यहाँ पर की जा रही है। देखिए तमाम साधु संत भी इस दौरान उनके साथ हैं।
2 दिन के प्रयागराज के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। और क्योंकि आप देखिए जल्द ही ये महाकुंभ का आगाज होने वाला है, इससे पहले तो देखिए 13 अखाड़े इस समय महाकुंभ में है और सभी हर एक अखाड़े के पास सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब फाइनल स्टेज पर है और उसके बाद महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। पहला शाही स्नान होगा और इन सभी अखाड़ों को मौका मिलेगा पहले शाही स्नान का, और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ इन सभी साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी अखाड़ों के जो प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर हैं और इसीलिए चर्चा भी की जा रही है लगातार। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, भगवा स्वाफा उन्हें पहनाया जा रहा है। उनके आगे जो शिष्य उनके वो भी लगातार पैर छू रहे, आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हिंदुत्व के चाणक्य कहे जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसका एक उदाहरण भी देख लीजिए किस तरह से तमाम साधु संत उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें नमन भी कर रहे हैं उनके सामने। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में होते हैं उस समय तो तैयारियों का जायजा वो लेते ही हैं, लेकिन अगर लखनऊ में भी हुए तब भी लगातार वो नजर बनाए रखते हैं प्रयागराज महाकुंभ पर कि आखिर किस तरह की तैयारियां चल रही है। हर एक जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं अधिकारी को। और मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, सीएम योगी आदित्यनाथ अभी सभी अखाड़ों के साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं और वो लगभग 13 अखाड़ों में 5-5 मिनट जाकर वहां पर साधु संतों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि देखिए अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग भी करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और यहाँ पर मीडिया सेंटर जो बना हुआ है पत्रकारों के लिए उसका उद्घाटन भी आपको करते हुए नजर आएंगे। हालांकि हम आपको पूरे अगर शेड्यूल की बात करें तो हम आपको आज का उनका पूरा शेड्यूल बताएंगे कि सुबह माफ कीजिएगा दोपहर में 2:30 बजे वो डीपीएस स्थित हेलीपैड पर उतरे और सीधा क्रूज से वो 13 अखाड़ों में जाकर साधु महात्माओं से मुलाकात किया, उनकी तैयारियों का जायजा भी लिया और साथ ही साथ अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि इस महाकुंभ में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे की अगर हम बात करें तो जनवरी में ये उनका दूसरा दौरा है और दिसंबर में लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दौरे प्रयागराज के किए थे, क्योंकि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होना है और इस महाकुंभ को सफल और साकार बनाने के लिए योगी सरकार ने काफी कड़ी मेहनत की है। तो इसी के लिए बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं और साधु संत महाकुंभ का एक अहम हिस्सा है और उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी वो उनके अलग अलग 13 अखाड़ों में उनसे मिले और उनसे बातचीत किया। जी शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। महाकुंभ 2025 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और इस भव्य आयोजन के लिए साधु संत यूपी के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की भव्य पेशवाई निकली। पेशवाई मार्ग के दौरान 108 जगहों पर शंकराचार्य के भव्य स्वागत किया गया। शंकराचार्य जी के दर्शन के लिए प्रयागराज और महाकुंभ में आए लाखों भक्तों ने फूल मालाओं के साथ में उनका स्वागत किया। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जब पहुंचे तो उनके स्वागत में सभी लोग आगे आए। 2025 की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में महाकुंभ की तैयारियां भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं और हमारे साथ बात करने के लिए शंकराचार्य जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे और क्या उद्देश्य है। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। छावनी प्रवेश से क्या कहेंगे आज? ये जीवन का सौभाग्य है कि अपने जीवन में जिस समय हम स्वस्थ हों उस समय कुंभ का पर्व आए और हम उसमें भाग लेने के लिए जा सके, ये सौभाग्य समझ रहे हैं। महाराज जी आपने गौ राष्ट्र बनाने की भी बात कही है, कहेगी गौ राष्ट्र बनाने की भी बात कही है। बात यह है कि हम हिंदू लोग गाय को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हमारे घर में जब रोटी बनती है तो हमारे गुरु की, हमारे भगवान की भी बाद में होती है, पहले गाय की होती है। इसका मतलब गाय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए गौ हत्या बंद कराना और गाय को माता की प्रतिष्ठा देना ये अति आवश्यक है और इसीलिए इस कुंभ में हम लोग
इसी बारे में प्रयास करने वाले हैं। एक आखिरी सवाल है, शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि 54 बीघे की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है और महाकुंभ का आयोजन वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है, इसका पहले उल्लेख कभी नहीं आया, अभी उनके द्वारा उल्लेख किया जा रहा है। उसके प्रमाण भी वो प्रस्तुत करें और अगर उनके प्रमाण अच्छे हैं तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे और अगर केवल सनसनी फैलाने के लिए वक्तव्य दिया गया है तो दंडित भी करना चाहिए। ये थे हमारे साथ शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं, अब महाकुंभ का आयोजन जो है 2025 का होने जा रहा है और ऐसे में अखाड़ों के साथ साथ अब शंकराचार्य लोग की भी छावनी प्रवेश निकल रही है। ब्यूरो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ 2025 के आगाज होने में अब कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में अखाड़ों की छावनी प्रवेश के साथ साथ अब आज से जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद की छावनी प्रवेश भी अब से कुछ ही देर बाद मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए निकल चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नागा साधु घोड़े पर सवार होकर गाजा बाजे के साथ साथ बग्गी और रथ पर सवार होकर वो अब मेला क्षेत्र की ओर निकल चुके हैं। हालांकि महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ का जो दृश्य है वो आपको हिंदी खबर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में नागा साधु आपको देखने को मिलेंगे और ठीक इसी के पीछे जो है लगातार यहाँ पर बग्गी और रथ में सवार होकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो साधु है वो पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से लगातार आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से साधु बग्गी जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो है यहाँ पर। बाबा जी प्रणाम, कैसे हैं, क्या कहेंगे? उत्तराखंड से छावनी प्रवेश है आज। आप देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में साधु लोग निकल रहे हैं क्योंकि आस्था और समागम का महापर्व महाकुंभ का आयोजन अब से कुछ ही दिन बाद है और ऐसे में लाखों की संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज अभिमुक्तेश्वरानंद का छावनी प्रवेश जो है यहाँ से निकल रहा है और तस्वीरों में आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक से एक साधु संत है आपको और किसी पर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी बग्गी पर सवार है। आप देखिए घोड़ों का करतब दिखाते हुए साधु संत यहाँ से जा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से आपको हम मनोरम दृश्य दिखा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको साधु संत का हुजूम देखने को मिलेगा। आप देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी हाथी के साथ साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर साधु संत नागा साधु के ऐसे कई जो महाराज हैं जा रहे हैं वो, और ये यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मेला क्षेत्र में आपको प्रवेश करते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होना है, जिसकी शुरुआत अब अखाड़ों के साथ साथ अब शंकराचार्य के छावनी प्रवेश की भी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें राष्ट्रीय एकता का महापर्व महाकुंभ अब से कुछ ही दिन बाद प्रयागराज की संगम धरती पर लगने वाला है। ब्यूरो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। वाराणसी के धीरज सिंह ने महाकुंभ में मक्के के आटे से ऐसा कुल्हड़ बनाया है जिसे चाय पीने के बाद आप खा सकते हैं। कुल्हड़ का डिजाइन मिट्टी के कुल्हड़ और आइसक्रीम कोन की तरह है। मेला क्षेत्र में इनकी दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहक आते जाते रहते हैं। देखिए ये खास पेशकश। महाकुंभ 2025 में लगने में अब काफी कम समय बचा हुआ है और ऐसे में महाकुंभ में आपको कई अनेक रूप रंग आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ अगर हम अब खाने पीने की बात करें तो आपको खाने पीने के भी अनेक रूप रंग देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने
चाय कप में पिया है, कुल्हड़ में पिया है, लेकिन अब हम आपको ऐसे चाय वाले के पास लेकर आए हैं जो कि मक्के के कुल्हड़ में चाय बेच रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि मक्के का कुल्हड़, यानी कि आप चाय पीजिए और कुल्हड़ भी खा जाइए। अभी तक जो आप चाय पीते आए हैं, आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं, लेकिन कुल्हड़ में चाय पीने के बाद आप कुल्हड़ को फेंक देते हैं। लेकिन ये चाय वाले जो हैं, ये बनारस से आए हैं और महाकुंभ में ये चाय का स्टॉल लगाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो कुल्हड़ दिखाएंगे कि देखिए ये वही कुल्हड़ है, यानी ये मक्के का कुल्हड़ बनाया गया है और इस मक्के के कुल्हड़ में चाय पीने के बाद आप इसको आसानी से खा भी सकते हैं और ये किसी प्रकार की आपको दिक्कत भी नहीं करेगा, यानी कि आपके शरीर को भी ये फायदा करेगा। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है पुनीत जी। पुनीत जी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके जहन में? ये हम लोग गए थे एक बार सहारनपुर में, इसका हमने देखा था स्टॉल पे लगाए हुए थे कुछ लोग, तो इसकी वहाँ हम लोगों को जानकारी मिली। तो इस कुंभ में जब हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो ये हुआ कि यहाँ कुछ नया किया जाए। तो कुल्हड़ तो हर चीज़ होता है, उससे प्रदूषण भी होगा, आपका मिट्टी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। बट ये मक्के का जो हमने कुल्हड़ लाया है, सबसे बड़ी चीज़ इसकी 3 फायदे हैं। एक तो आप इसको चाय पीजिए, उसका भी टेस्ट मिलेगा, बिस्कुट की भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिस्कुट का भी आपको स्वाद देगा। तीसरा, इसको आप खा जाएंगे तो आपके पेट के लिए भी लाभदायक है। तो ये हम सहारनपुर में देख करके इसको हम यहाँ पर ला करके लॉन्च किए हैं और अच्छी सेल आ रही है इसकी, लोग बाग अच्छा इसका तारीफ कर रहे हैं। अभी तक लोग कुल्हड़ में चाय पीते थे, लोग कुल्हड़ जो है चाय पीने के बाद फेंक देते थे, लेकिन ये कुल्हड़ जो आपने बनाया है वो मक्के से बनाया है, यानी कि ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो ये बताइए कि महाकुंभ 2025 में बिक्री कैसी हो रही है आपकी? अभी तो भैया कुंभ का स्टार्टिंग शुरू होगा, पहला स्नान जो है 13 तारीख से है। उस अनुसार जब से हम लोग लगाए हैं 5-6 दिन हुआ है, 5-6 दिन में रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है और मैं उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा इसका हमको रिस्पांस मिलेगा यहाँ पर महाकुंभ में। इस कुल्हड़ की, हमारे कुल्हड़ की चाय की आप भी पीजिए एक बार, हम बनाते हैं, आप पी कर देखिए इसका टेस्ट क्या है, बताइए। तो ये बताइए इसमें कौन कौन से फ्लेवर शामिल हैं? 3 फ्लेवर आते हैं इसमें, मोस्टली तो 6 आते हैं, बट हम यहाँ 3 ही लाए हैं। वनीला लाए हैं, इलायची लाए हैं और एक आपका चॉकलेट लाए हैं। 3 ही फ्लेवर हमने यहाँ लाया है जो कि हम दे रहे हैं लोगों को। इस कुल्हड़ को बनाने में क्या क्या यूज होता है, कितने दिन लगते हैं, उसको कैसे आप बनाते हैं? अब ये तो सर हम बनाते नहीं हैं, मैन्युफैक्चरर इसके दूसरे हैं, हम उनसे इम्पोर्ट करते हैं, खरीदते हैं। और इडेबल कप के नाम से है ये, हम मंगा करके इसको इसमें आपको सर्विस दे रहे हैं। बनाने की प्रक्रिया इसकी क्या है ये मुझे जानकारी नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। ये थे हमारे साथ बनारस से आए मक्के वाले कुल्हड़ को आप कह सकते हैं कि मक्के की कुल्हड़ में ये चाय बेच रहे हैं और इस मक्के के कुल्हड़ में 3 फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट। वनीला, चॉकलेट और इलायची, यानी कि आप इस कुल्हड़ में 3 फ्लेवर का स्वाद तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ चाय का भी स्वाद ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस चाय जो है महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। महाकुंभ में साधु संतों की भीड़ के बीच एक अनोखे संत सबका ध्यान खींच रहे हैं। संतों की विशेष साधनाएं लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। चारों ओर साधना, भक्ति और तपस्या का अद्वितीय मिलन देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम आपको अपनी खास पेशकश में ऐसे छोटे संत से मिलाते हैं जो खेलने कूदने की उम्र में तपस्या और मंत्रोच्चारण के ध्यान में लगे हुए हैं। जूना अखाड़े में 3.25 साल के श्रवणपुरी महाराज इस वक्त आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ 2025 में हिंदी खबर आपको दिखा रहा है पूरे महाकुंभ के अनेक रंग। हालांकि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन अब हम जूने अखाड़े में पहुंच चुके हैं और जूने अखाड़े में एक ऐसे छोटे महंत हैं जिनकी उम्र जब बच्चे खेलते हैं तब उस अवस्था में ये जूने अखाड़े में संन्यास लेकर बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे महंत जी से और जानेंगे कि आखिर वो कहां से आए हैं और क्या उद्देश्य लेकर आए। क्या नाम है आपका? चलबनपुरी। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं आप? ये बताइए। दिल्ली से। अच्छा, ये बताइए इस उम्र में बच्चे खेलते हैं लेकिन आपने संन्यास ले लिया। दिल्ली में दाल छुई।
महाराज जी आप बताइए कि जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं और बाहर घूमते हैं, लेकिन इस उम्र में छोटे से बच्चे हैं, ये इनकी क्या उम्र है, क्या नाम है इनका और ये कहाँ से आए हैं? ये बुतलाडा में बुडलाडा पंजाब में इनका जन्म हुआ था और दारसुल गांव में यहाँ से वो मतलब गए हुए हैं लोग और उनका ये पहली ही संतान थी और उन्होंने ये महाराज जी को चढ़ा दिया है, जैसे उनको सौंप दिया है। ठीक है, अब इनका पालन पोषण गुरु महाराज ही करने वाले हैं और जो भी जितनी भी साधु की एक्टिविटी होती है सब में ये हिस्सा लेते हैं। सत्संग है, कीर्तन है, कीर्तन है, आरती पूजा, गुरुजियों को प्रणाम करना, आप जैसे को सम्मान करना, लगभग ये सभी बातें सीख चुके हैं इतनी छोटी उम्र में भी। और सर्व सनातन महाकुंभ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।